हाँ तो गाइस, डे 28 में आपका सभी का स्वागत है। तो अभी रात के बज चुके हैं 1 एंड आपको मैं जो भी बोलता हूँ सच ही बोलता हूँ। तो रात के 1 ही बजे अब टाइम दिखाने का मेरा कोई मूड नहीं है। 5 मिनट का ब्रेक है, मतलब 1:25 बज चुके हैं, तो मैंने सोचा 5 मिनट का ब्रेक लेता हूँ। उसमें पानी गर्म करने के लिए डाल दिया है ताकि हम कॉफ़ी गर्म करें, बिकॉज़ मैं पेपर देने के बाद सो गया था। सोने के बाद अभी थोड़ी देर पहले उठा एंड वही यूट्यूब का एडिक्शन, यूट्यूब ही देख रहा था। तो मेरे भाई ने पास्ता बनाया था, पास्ता खाया है एंड भूख लगना चालू हो गई, बिकॉज पास्ता से क्या ही पेट भरेगा, ठीक है। बट अभी वहाँ पे टेबल पे बैठा था, पढ़ रहा था एक टॉपिक। यार मेरे को समझ में नहीं आ रही कि यार पढ़ाई कैसे करो यार। हम बेसिक्स भूल जाते कि पढ़ाई कैसे करनी चाहिए, क्या करनी चाहिए। अभी पेपर है तो जस्ट रट्टाफिकेशन ही करना पड़ेगा, वरना कोई अदर ऑप्शन है नहीं। अभी कॉफ़ी बनाते हैं मस्त बेकी एंड कॉफ़ी पी के फिर से बैठेंगे। तो 5 मिनट का ब्रेक मिला था, उसमें 1-2 मिनट की बातें हो जाएंगी आपके साथ। और यस 2020 क्या 26 में कम से कम यार 2026 वीडियोस तो बनानी ही चाहिए, ऐसा मेरा गोल है। अभी वैसे गोल से याद आया, अपना अभी कौन सा महीना चल रहा है? जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई। आज 15 है, 15 जुलाई की डेट है आज, आई थिंक सो। एक बार मोबाइल में ही देख लेते, मैं लाइट में आया था यहाँ पे, एक सेकंड। उई, आज तो 14 जुलाई है भाई। सो आज 14 जुलाई है। एक मिनट यार, कैमरा इधर ही कर लेता हूँ। तो 14 जुलाई मतलब आधा साल निकल चुका है एंड अपने पास आधा साल बाकी है। आधे साल में हमें यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम भी देनी है। यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम की डेट आ चुकी है, मतलब वो है 5 दिसंबर 2026। 5 दिसंबर से चालू हो रही, मतलब हमारे जो प्रीलिम्स होंगे वो 1 महीने पहले ही शुरू के ख़त्म हो जाएंगे, यानी अक्टूबर में। और हमें नवंबर मिलेगा, नवंबर के भी पूरा महीना नहीं मिलेगा छुट्टी, मतलब ऑलमोस्ट 20 दिन मैक्स बोल सकते हो कि हमें पढ़ाई करने को मिलेंगे, वरना वो भी बहुत कम दे रहे हैं लोग। लेट्स सी, थर्ड ईयर भी ऐसे निकल जाएगा, फिर एंट्री मारेंगे, देखते हैं। वो तो रिजल्ट के बाद ही आपको बताएंगे कि हम फोर्थ ईयर में जाएंगे नहीं जाएंगे। लेकिन अभी के लिए तो इतना ही है। अभी थोड़ा सा पढ़ा है, ये क्वेश्चन पेपर है एंड ब्राउन नॉइस मैंने ऑन कर रखी है, देखते कंसंट्रेशन बढ़ता है नहीं बढ़ता है। When the world felt small and your hands felt warm, take me back to the start, if only for a moment. If only for a moment. स्वागत है आप सभी का एक और दिन में, मतलब आज शायद 27 है। तो पेपर दे के आ चुका हूँ, दोस्त के रूम पे रुका था मैं। पेपर दे के उसने बोला चाय पीते, तो चाय पीते पीते मेरे को लगा था कि भाई दोस्त के घर पे रिकॉर्ड करना चाहिए, बट हम दोनों थे, जो तीसरा दोस्त था वो गांव चला गया था। एंड या पेपर, जिस दिन मैं बोलता हूँ ना पेपर ख़राब गया है, तो सच्ची में वो पेपर ख़राब जाता है। और जिस दिन मेरा पेपर अच्छा जाता है ना, मैं उस पेपर के बारे में डिस्कस भी नहीं करता। लिटरली मेरी ना, मतलब बचपन से शांतपूर्ण माहौल में मैं पला बड़ा हूँ, मतलब ना कोई दोस्त, सिर्फ ये, मतलब ये जो घर है ना हमारा, ये फ्लैट इसमें मैंने अपनी ज़िंदगी के, मतलब ऑलमोस्ट मैं बताता हूँ 13 साल से हम इस बिल्डिंग में रह रहे हैं। एंड जो मेरा जो रूम है, जिसमें मैं पढ़ाई करता हूँ, जिसमें मैं सोता हूँ, वो मेरा ही रूम है। मेरा भाई यहाँ पे सोफे पर सोता है हॉल में। एंड मुझे बहुत ऐसे पता नहीं इंट्यूशन है कि मैं अपने फैमिली के लिए ना एक बड़ा घर बनाने वाला हूँ, बहुत जल्द। मेरे बहुत सारे सपने हैं ना, जो मैं ऐसे अपने आंखों के सामने ऐसा फील हो रहा है कि मेरे पूरे हो गए हैं, लेकिन हकीकत में आना बाकी है। मैं वो वाला इंट्यूशन रखता हूँ अपने लिए। एंड मुझे सबसे पहली चीज़ अपने माँ बाप को फ्री करना है यार। लेकिन कैसे करना है फ्री काम से उनके, वो मैं सोच रहा हूँ यार। पहले पैसे कमाने हैं, बहुत ज़्यादा पैसे कमाने, इतने पैसे कमाने ना कि भाई मेरी मम्मी शॉपिंग को जानी चाहिए कार में, ठीक है, उतरे तो उनके साइड में एक होना चाहिए
उनके सपोर्ट के लिए उनकी जो शॉपिंग की बैग वैग ले। पापा बोले नेक्स्ट वीक ये गाड़ी लेनी है तो नेक्स्ट वीक पापा को वो गाड़ी लेके देंगे। एंड पापा मस्त ऐसे चिल में आराम से बैठेंगे घर पे, टीवी देखेंगे, चिल एकदम चिल में दिल रिलैक्स पापा। क्योंकि देखो यार, पता नहीं कल भी पापा घर पे नहीं थे। मैंने नोटिस नहीं किया। मैंने रात को 12 बजे देखा नीचे कि यार पापा की गाड़ी नहीं आई है। तो मेरे को फील हुआ यार आज पापा नहीं आए हैं घर पे। मतलब उनका इतना हेक्टिक होता है, कहीं पे रुक गए होंगे, कहीं पे रेस्ट हो गया। मतलब जाते हैं 9 बजे, 9 साढ़े 9 बजे सुबह, और रात को उनका कोई फिक्स टाइम नहीं है। कभी 10, कभी 11:30। मतलब जब वो देश की सेवा भी कर रहे थे, अभी भी देश की सेवा ही कर रहे हैं, लेकिन अभी स्टेट की सेवा कर रहे हैं। पहले वो देश की सेवा करते थे। तो जब वो देश की सेवा करते थे तब भी टाइम होता था, तब भी कोई ऐसा फिक्स टाइम नहीं होता था। जाने का फिक्स टाइम रहेगा, मतलब सुबह आप नौकरी पे फिक्स टाइम पे जाओगे और प्रॉपर मतलब जो टाइम दिया है उस टाइम से पहले पापा पहुंचेंगे। लेकिन भाई रात को आने का टाइम फिक्स नहीं है, कितना वर्कलोड है क्या है कभी नहीं बताया। तो मतलब उन्होंने ऑलमोस्ट पता नहीं कितने सालों से वो काम ही कर रहे हैं। अभी वो 50+ हो गए, अभी भी काम ही कर रहे हैं। मतलब लाइफ में उन्होंने काम करना चालू किया 21 ईयर्स से। और 21 ऐसा नहीं कि 21 ईयर से पहले काम नहीं कर रहे थे। लोगों के घर पे जाके काम करना, लोग मतलब गांव में, गांव में, यहाँ पे शहर में नहीं, गांव में लोगों के घर में उनके खेत में जाके काम करना, उनके गायों को चराना। तो ऐसे सब काम करके इतना बड़ा सक्सेस आज मेरे पापा ने किया है। और मैं नहीं थकूँगा भाई, मेरे को बताने का है अपने पापा की रियल स्टोरी ना, पूरे दुनिया को बतानी। मेरी वैसी कोई सक्सेस स्टोरी नहीं रहेगी, बिकॉज हमको मिला है एज अ उनके अच्छे कर्मों की वजह से आज हम यहाँ तक हैं, ठीक है। और जितना भी कुछ आपका है ना, वो अपने मम्मी पापा के अच्छे कर्मों की वजह से आप हो। तो ये बात समझनी पड़ेगी। बहुत बड़ा लेक्चर देता हूँ यार, छोड़ो। एंड मौसम बड़ा सुहाना है, अभी नेक्स्ट एग्जाम की प्रिपरेशन करनी है यार। एग्जाम। और ये बाल मेरे ऐसे क्या हो जाते पता नहीं, कभी सेट नहीं होंगे, अच्छे से सेट ही नहीं होंगे। मैं कल इतना मन हो रहा था कि भाई काट डाल बाल। बड़े बाल रखना ना, मेरे पहले बहुत छोटे बाल हैं, और चोमू सा ऐसा दिखना है ना ऐसे। बाय द वे लग कैसे रहा हूँ मैं यार, मेरे को जज मत करना, मैं ऐसे ही रहता हूँ यार बिन शर्ट में। बहुत गर्म होता है घर में, मैं ऐसे ही रहता हूँ, लेकिन बाहर थोड़ा सा प्रोफेशनल रहना पड़ता है। सो ये घर कंफर्ट जोन है जिसमें मैं रहता हूँ। एंड आज पेपर ख़राब देने के बाद भी खुश हूँ, बिकॉज जब भी खुश होने का मौका मिले तो खुश होना चाहिए। यूँ नहीं कि उदास बैठे हो। लाइफ में कुछ चीज़ें मिलती हैं, कुछ चीज़ें नहीं मिलती है, उसी के साथ आगे बढ़ना है। एक दिन भाई सबको मिर्ची में मिलना है गाइस, सबको एक ही जगह में मिलना है। तो क्या ही, ठीक है, नहीं मिला तो नहीं मिला, अच्छे मार्क्स नहीं मिले तो नहीं मिले, टॉपर भी मिर्ची में मिलना है दोस्तों। बस लाइफ का सक्सेस वही है कि जब तक आप जिंदा हो तब तक अच्छे से जियो, दैट्स इट। उसके अलावा कुछ नहीं है। आपका सक्सेस क्या है? आप मतलब सुबह उठते हो, सांस ले रहे हो, आप सक्सेसफुल हो। आपकी आंखें हैं, सब कुछ है, आपके हाथ पैर है, आप सक्सेसफुल हो। आपको खाना मिल रहा है 2 टाइम का, 3 टाइम का, आप सक्सेसफुल हो। दैट्स द डेफिनेशन ऑफ लाइफ। ये फालतू में लोगों ने बना रखा है कि भाई पैसा कमाना है, बहुत ज़्यादा पैसा कमाना है। ये इसकी वजह से ये लालच हुई है ना भाई, इसकी वजह से तो लालच है। इसकी वजह से ही तो नितिन गडकरी जी आपकी गाड़ियाँ ख़राब कर रहे हैं। उनको कोई नहीं फ़र्क पड़ता ब्रो, उस आदमी को पैसा कमाना है। पैसे की भूख मतलब इतनी कि भाई 1000 करोड़ कमाना है। उसके बेटों के वो, अरे मैंने इंटरव्यू देखा, एक लेडीज़, उनका इंटरव्यू अभी जस्ट कुछ शायद ABP न्यूज़ पे उनका इंटरव्यू, क्या ताबड़तोड़ क्वेश्चन पूछे भाई। उस आदमी के पास एक सवाल का जवाब नहीं है। एक सवाल मतलब समझ रहे हो, है वो ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर और बातें कर रहा है पेट्रोलियम मिनिस्टर की। पेट्रोलियम मिनिस्टर तो एक शब्द भी नहीं बोल रहा भाई। वो कौन है भाई पेट्रोलियम मिनिस्टर? पूरे देश को भी नहीं मालूम है कौन। सबको वही है कि गडकरी बोलेंगे तो ना वही दिखेगा ना। फिर जनता किसको बोलेगी? गडकरी जी को ही बोलेगी। आपका अगर काम है कि भाई आप रोड बनाओ ना, अच्छा रोड बनाओ, रोड का इंफ्रास्ट्रक्चर बनाओ। क्या कर रहे हो आप? 1000 करोड़ बस अप्लाई कर देते हो रोड के नाम पे। क्या बना रहे हो भाई? यही तो हमारे देश का हाल है। जो गद्दी पे बैठा है वही अनपढ़। क्या करें यार।
हाँ, बाहर के देश क्यों इतने साफ सुथरे हैं। आप यूरोप के देश जाके देखो ना यार, अमेरिका जाके देखो ना यार, भले हाँ ठीक है उनके कुछ ना कुछ पार्ट्स खराब होंगे, उनका वेस्टर्न कल्चर खराब है, सच्ची में खराब है, मैं बोल रहा हूँ सच्ची में वेस्टर्न कल्चर बहुत खराब है, लेकिन उनका कल्चर मत देखो, उनका रहन सहन देखो ना भाई। आप उनसे कुछ सीखो, उनका जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उससे सीखो ना यार। उन्होंने अपना एजुकेशन सिस्टम दूसरे कोई राज करके चले गए तो उन्होंने नहीं बदला, राइट। हमने क्या किया कि हम पे कोई राज करके आया, उसी का ही सिस्टम हम पे ही थोप दिया। मतलब अपना जो भारतीय सिस्टम था, गुरुकुल सिस्टम, वो तो क्या होता है गुरुकुल सिस्टम, वी डोंट नो, भगा दिया। यही तो होता है। बहुत बक कर रहा हूँ मैं, 8 मिनट हो गए। चलो मिलते हैं नेक्स्ट डे में।